मैं क्या बोलूँ। मैंने हर एक सबको मैंने मैसेज करी थी। मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मैं सभी को फ़ोन कर रही थी। मैं सभी को जिसको मैं जानती हूँ मैं सभी को फ़ोन कर रही थी कि अरे अम्मी इस हालत में है, कोई सपोर्ट करेंगे, ऐसे करके मैंने सबीर भाई को मैंने मैसेज किया था, मैंने मीना दीदी को मैसेज किया था, पर किसी से कोई मुझे रिप्लाई नहीं आई थी। तो फिर मैंने चुप हो गई थी। कोई बात नहीं, हम लोग किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं ना, तो इसीलिए मैं कुछ भी नहीं बोली थी कि ना मैं किसी को ज़बरदस्ती क्यों करूँ ऐसे करके। फिर भी फ्रेंड्स, आप सोचो कि मेरे अनिल जी को अगर कुछ हो जाता है तो मैं किसको बोलूँ, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं किसको बोलूँगी। मुझे उनको वीडियो में दिखाना है पर बच्चे परेशान कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि थोड़ी देर नीचे लेके जाओ। बेचारा खड़ भी नहीं पा रहे, उनको ऐसे चक्कर चक्कर जैसी हो रही है। तो मैंने फिर भी बोला कि थोड़ी देर रखो, क्योंकि आपको भी बताना ज़रूरी है कि हमारे साथ में क्या क्या हुआ है। फिर भी देखो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारा घर का कल का दरवाज़ा किस तरह से हुआ है। और पहले आप ये सब क्लियर देखिए किसने किया है हमारे ऊपर, हमारे घर में इस तरह से। मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगी हमारे घर में ये कल से किस तरह से करा गया है और उसको आप क्या सज़ा मिलनी चाहिए, वो सब कुछ आप मुझे प्लीज़ क्लियर बताना। ये देख सकते हो, ये दरवाज़े के पूरे टुकड़े हैं यहाँ पर, ये पूरे सारे दरवाजे के टुकड़े हैं, ये पूरे दरवाजे के टुकड़े हैं। ये दरवाज़ा देखो किस तरह से तोड़ा गया है। अभी क्या हुआ है मैं आपको सब कुछ मैं क्लियरली बताऊंगी। आप देखे हो फ्रेंड्स कि मैंने आपको अभी दरवाज़ा दिखाया था कि किस तरह से वो पूरा टूट चुका है। अभी वो किसने किया है, क्या हुआ है हमारे घर में, कल किस तरह से उसने किया था, दरवाज़ा क्यों तोड़ा था, किस लिए तोड़ा था, मैं सब कुछ आपको क्लियरली बताऊंगी। कल शाम को हम लोग हमारे घर में थे। आपको पता है कि मैं मेरे बच्चों को लेके, अनिल जी को लेके मैं कहीं नहीं जाती हूँ, किसी के बारे में भी नहीं जाती हूँ, मैं हमारे घर में ही रहती हूँ, आपको सभी पता है। और कल शाम को मैं बाहर बर्तन धो रही थी, मैं यहाँ इधर वहाँ पर नीचे पत्थर के पास मैं बर्तन धो रही थी और मेरे दोनों बच्चे इधर बैठे थे और अनिल जी यहाँ पर ही बाहर, यहाँ पर दहलीज के सामने इधर खड़े हुए थे नीचे। और उनके बड़े भैया, जहाँ अभी अनिल जी खड़े हैं वहाँ पर छोटा मंदिर है, वहाँ पर उनके बड़े भैया खड़े हुए थे और वो बस गालियाँ दे रहे थे। पापा जी लोग उस घर पे थे, वहाँ पर बाहर खड़े हुए थे दीवार के पास, और वो वहाँ से ही, वो जो छोटा मंदिर है ना, वहाँ से ही वो चिल्ला रहे थे, गालियाँ दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। उसके बाद में हमने, अनिल जी ने बोला कि बहुत ख़राब गालियाँ दे रहे थे। अनिल जी ने बोला कि क्यों गालियाँ दे रहा है, अभी तू दारू पीता है तो अपने हिस्से रहे, हम अपने हिस्से रहते हैं, उनको भी गालियाँ दे रहा है। मैं तो वैसे भी उनको किसी भी कोई भी इसमें मैं नहीं जाने दे रही हूँ। मैंने इसके पहले के वीडियो में भी बताई थी कि उस दिन झगड़ा हुआ था तो हमारे घर वाले क्या कहे थे, किस तरह से बोले थे, मैंने सब कुछ आपको उस वीडियो में बताई थी। फिर कल उसी तरीके से वो दारू पी के आके वैसे ही गालियाँ दे रहा था और पापा जी मम्मी जी दोनों उनके जॉब के पास जाके फिर घर पे आए थे और वहाँ से उसको हर बार उसको ये की रहती है कि मुझे झगड़ा करना है, किसी ना किसी को मार देना है, घर में सभी को मैं ख़त्म कर दूँ और मैं अच्छे से यहाँ पर जो भी है ये प्रॉपर्टी उनका, मेरे सास ससुर का, मैं बेच के आराम से बैठ के खाऊँ, ऐसे करके ही उसको रहती है, हर बार वही करता है वो। तो फिर वो गालियाँ दे रहा था और वो बोल रहा था कि मैं, आप, वो कितनी ख़राब बात है, घर में मैं हूँ, मम्मी जी है और वो लड़की है जो अभी उसके बहू माना जा, वो बहू मानता है कि नहीं मानता है, उसकी लड़की को वो बीवी लाए है तो वो तो बहू ही होएगी ना फिर। तो वो वहाँ पर वो लड़की खड़ी है, हम तीन औरत है और
वहाँ पर अनिल जी है, पापा जी अंदर सो रहे हैं, वो वहाँ पर कुत्ते जैसा नीचे खड़ा हुआ था। तो वो बोल रहा था कि मैं अभी कपड़े निकाल दूंगा ऐसे करके। तो अनिल जी बोला तुझे दारू पीना है तो पी, झगड़े करना है तो कर, 3 औरत है तो तू किस तरह से बोल रहा है, तुझे कोई शर्म आ रही है, ऐसे करके बोल के। तू अच्छा तुझे बहुत ज़्यादा शौक बन रही है ना, तुझे पूरे कपड़े निकालने की तुझे शौक बन रही है ना, तू कर, ऐसे करके। वो फ़ोन लेके ऐसे ही वीडियो नहीं निकाल रहे थे, नॉर्मली ऐसे फ़ोन लेके खड़े थे कि उसको डराने के लिए कि मैं तेरा वीडियो निकाल रहा हूँ ऐसे करके। तो उसके बाद में वहाँ से लेके निकाल दिया था कपड़े। हम शर्म से, मैं और अनिल जी बच्चे, हम लोग अंदर आ चुके थे। उसको लगा कि हम लोग वीडियो निकाल रहे हैं ऐसे करके। अनिल वो कभी भी एक ही इस पे रहता है कि मैं घर में ख़त्म कर दूँ, किसी ना किसी को मैं ख़त्म कर दूँ। भैया को वैसे ही वो उसी तरीके से ही अजय भैया को वो बोला था कि 8 दिन में मैं एक को मार दूंगा। भैया का ये क्या था पता नहीं, भैया भी वैसे ही चले गए थे। तो कल भी वैसे ही बोल रहा है कि मैं सभी को मैं 11 दिन में मार दूंगा, 11 दिन में मार दूंगा, ऐसे करके ही बोल रहा था। तो फिर अनिल जी गुस्सा आके अभी बोले कि चलो हम लोग अंदर चले जाते, ऐसे करके मुझे और मेरे दोनों बच्चों को अनिल जी घर में लेके आ गए थे। घर में लेके आने के बाद में जहाँ अभी मैं आपको पहले दिखाई थी, वो छोटी मंदिर के पास दिखाई थी, वहाँ से मंदिर के पास से जो मिट्टी कोड़ते हैं वो पावड़ा रहता है, वो पावड़ा लेके सीधा हमारे घर पे यहाँ से आया था दौड़ के, छोटी मंदिर के पास से वहाँ पर खड़ा हुआ था। तो ये मंदिर के पास, बड़ी मंदिर के पास पावड़ा था, वहाँ से पावड़ा उठा के और सीधा वहाँ से बिना कपड़ों के आके दौड़ के सीधा हमारे घर पे यहाँ पर आके, जो ये अगल है मतलब जो ये घड़ी लगाते, ये ऐसे रह गई थी। मैं और अनिल जी दरवाज़ा बंद करने के लिए देख रहे थे तो दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था, तो ये ऐसे रह गया था। फिर भी हम लोग इसी तरीके से ऐसे ऐसे रह गया था, ऐसे करके। अभी ये बंद नहीं हो रहा है, ये ऐसे करके रह गया था। तो ये ऐसे करके हम लोग बंद करने जा रहे थे, तो अनिल जी को बाहर से, हम दोनों, मैं तो अनिल जी तो यहाँ पर खड़े हुए थे, हम लोग दरवाज़ा बंद करने की कोशिश कर रहे थे। तो उसके बाद में बाहर से वो पावड़ा लेके 2 बार ऐसे मारा था, तो ये ऊपर का शीट टूट गया था और ये नीचे भी ज़ोर से मारा था, तो ये नीचे का शीट भी टूट गया था। पहली बार मारा था तो ये पूरा हिस्सा टूट गया था, दूसरी बार मारा था तो अनिल जी को वहाँ से बाहर से ही ये पूरा टूट गया था। तो वो जो पावड़ा जो है वो यहाँ पर, वो बाहर से मारने साथ ही उनको एक ही बार में यहाँ पर लग चुकी थी अनिल जी को। यहाँ पर लगने साथ ही आपको नहीं पता इतना ज़्यादा खून गया था, इतना ज़्यादा खून गया था। तो मेरे 2 बच्चे मेरे अंदर चले गए थे, मेरे 2 बच्चे, वंदना मेरी अंशु को लेके अंदर चले गई थी डर के कि हमें भी लग जाएगी, ऐसे करके वो अंदर चले गई थी। हम दोनों यहाँ पर खड़े थे। तो ये पूरा देख सकते हो आप, ये बनीन देख, ये अनिल जी कल ये बनीन पहन के थे तो उनको सर में लगने साथ ही फ्रेंड्स ये बनीन पूरा ऐसे खून खून हो गया था, ये पूरा बनीन ना खून खून हो गया था। और यहाँ पर भी देख सकते हो आप, ये पूरा ये खून खून ऐसे घर में पूरा ऐसे नीचे गिरा था और ये बनीन पूरा इस तरह से हो गया था। फिर वो अनिल जी को चोट लगने साथ ही मुझे, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसके पास जाऊँ, ऐसे करके मुझे समझ में नहीं आ रही थी। तो उसी चोट से ही मैं, पापा जी ऐसे सर पकड़े थे यहाँ पर, और दूसरे गांव में एक जान पहचाने वो लड़का आए थे तो उनको गाड़ी पे बिठा के लेके गए थे और उनको ये पूरा पट्टी करे थे। तो अभी मुझे, मैं क्या करूँ, मैं किसके पास जाऊँ, क्योंकि उनको अगर कुछ होता है तो फ्रेंड्स मुझे कोई भी नहीं देखते, ये एक इंसान भी। क्योंकि कल जिस तरह से मेरे घर में हुआ था अनिल जी को, मैं कितने लोगों को मैंने फ़ोन करी थी कि क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था कल, मेरे पास मेरे 200 रुपये थे मेरे पास, तो मैं घर में किस तरह से मैं चला लेती हूँ, क्या है, सभी लोग आप सपोर्ट करते हो उसी तरीके से ही मैं सब कुछ करती हूँ। तो मैं कल उनको पट्टी करवाने के लिए भी मेरे पास नहीं थे, तो मैंने जो मेरे पास 200 रुपये थे तो वही मैंने निकाल के मैंने वहाँ पर हॉस्पिटल में देखो आई थी। वहाँ पर वो 250 रुपये बोल रहे थे, तो मैंने 200 रुपये दे के मैं घर पे वापस आ गई थी कि मेरे आदमी को कुछ हो जाता तो मैं किसको बोलूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, ऐसे करके उसी विचार से ही मैं
कल रात पूरा आप नहीं मानते हो, मैं सोई नहीं थी, थोड़ी देर भी मैंने सोई नहीं थी। और यहाँ पर जो भी सामान था, हम लोग सोते यहाँ पर ही सब कुछ है, वो अंदर ले जाके देखो अभी पूरा बिखरा हुआ है सामान। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देख सकते हो हम लोग सोते हैं पलंग, वो पलंग पूरा ऐसे इसी तरीके से ही हम लोग सामने सो जाते हैं। तो ये पलंग हम लोग अंदर डाल दिए थे, ये सामान पूरा ऐसे ही इसी तरीके से ही ऐसे बिखरे पड़े हुए थे। हम लोग अभी क्योंकि दरवाज़ा टूट गया है तो हम लोग अभी आगे नहीं रह सकते हैं, ऐसे करके ये सामान पूरा हम लोग लाके अंदर डाले थे। और रात को भी यहाँ पर ही हम लोग सो गए थे, इसी बच्चे उस पे अंशु और छोटू सो गए थे, वंदना, और हम लोग यहाँ पर सो गए थे। ऐसे इस तरह से उसने किया है तो मुझे कल इतनी डर हो गई फ्रेंड्स, मैंने रात को एक सेकेंड भी मैंने नहीं सोई थी। क्योंकि आजकल ऐसे है कि नींद लगने के बाद में भी वो इंसान को मारना है तो आके वो कभी भी मार सकता है, किसी टाइम पे भी मार सकता है। अगर मेरे अनिल जी को अगर कुछ हो जाता है फ्रेंड्स तो मैं किसको बोलूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसको बोलूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी, किस तरह से मैं रहूँगी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। कि मैं अनिल जी को मैंने कल रात को ही बोल दी कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, हम लोग कहीं भी जाके, हम लोग गांव में, आपको जॉब है तो हम लोग गांव में हम लोग कहीं भी रेंट पे लेके रहेंगे, 1-2 हज़ार का किराया। अभी इतना तो हम लोग जैसे तैसे करके खा रहे, तो 1-2 हज़ार कहीं से भी हम लोग कोशिश करके हम लोग घर का रेंट भी हम लोग बांध लेंगे, कोई बात नहीं, ऐसे करके मैंने उनको बोला था। मैं अनिल जी को कुछ हो जाता है ना फ्रेंड्स तो मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कोई भी नहीं है फ्रेंड्स। मैं कितनी, कल से मुझे बेचारे को चोट लगी है तो मैं इतना रो रही हूँ कि इतना रो रही हूँ कि भगवान क्यों हमारी लाइफ तो एक अच्छा रास्ता दिखाने के लिए कर रहा है कि मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए कर रहा है। ऐसे करके मैं रात भर पूरा मैंने नहीं सोया था, रात भर पूरा मैंने नहीं सोया था कि मैं क्या करूँ। मैं वो हरामी को किस तरह से है, मैं किस तरह से मैं क्या करूं। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि मेरे अनिल जी हैं मेरी लाइफ में तो मेरी लाइफ है, मेरी बच्चों की लाइफ है, नहीं तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो जिस तरह से मुझे आज तक मुझे वो देखते आए हैं ना, तो मुझे कभी कोई चीज़ में उनकी साइड से तो मुझे कभी कोई चीज़ में मुझे रोना नहीं पड़ा है। मुझे आज दूसरे की इससे मुझे इतना ज़्यादा मैंने फिर अनिल जी को बोला कि बाबू हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम लोग कहीं भी रेंट लेके हम लोग चले जाएंगे, घर पे रेंट पे घर लेके हम लोग चले जाएंगे, जिसको रहना है वो लोग रहेंगे, हमें कोई लेना देना नहीं है। ऐसे करके मैंने अनिल जी को मैंने कल बोल दी थी। क्योंकि फ्रेंड्स मेरे अनिल जी को कुछ होता है तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी, मैं बिल्कुल भी मैं नहीं रह पाऊँगी। मैं बेचारा, मुझे हर वक्त मुझे कोई भी चीज़ में मुझे दुख नहीं होने देते हैं। मेरे लिए वहाँ से उतना ये मुझे इतना, मैं क्या बोलूँ। मैंने हर एक सबको मैंने मैसेज करी थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मैं सभी को फ़ोन कर रही थी, मैं सभी को जिसको मैं जानती हूँ मैं सभी को फ़ोन कर रही थी कि अरे हम इस हालत में हैं, कोई सपोर्ट करेंगे। ऐसे करके मैंने सबीर भाई को मैंने मैसेज किया था, मैंने मीना दीदी को मैसेज किया था, पर किसी से कोई मुझे रिप्लाई नहीं आई थी। तो फिर मैंने चुप हो गई थी, कोई बात नहीं, हम लोग किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं ना, तो इसीलिए मैं कुछ भी नहीं बोली थी कि ना मैं किसी को ज़बरदस्ती क्यों करूँ। ऐसे करके फिर भी फ्रेंड्स आप सोचो कि मेरे अनिल जी को अगर कुछ हो जाता है तो मैं किसको बोलूँ, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं किसको बोलूँगी। मुझे उनको वीडियो में दिखाना है पर बच्चे परेशान कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि थोड़ी देर नीचे लेके जाओ। बेचारा खड़ भी नहीं पा रहे, उनको ऐसे चक्कर जैसी हो रही है। तो
मैंने फिर भी बोला कि थोड़ी देर रखो, क्योंकि आपको भी बताना ज़रूरी है कि हमारे साथ में क्या क्या हुआ है। फिर भी देखो फ्रेंड्स, ये एक भाई नहीं है इस दुनिया में, अजय भैया। अभी उनको 31 होता है इस महीने में, तो 1 साल हो गया। क्योंकि भैया मेरे लिए, मैं भले मेरी देवर है, मेरा भाई मानती हूँ मैं, भाई के ऊपर एक चोट भी नहीं आने दिए थे। मेरे माँ बाप के पास हम लोग गए थे तो भी भैया ने हमारे पीछे साथ दे के उतना ज़्यादा खड़े हुए थे। उनके भाई के ऊपर वो कभी भी इतना सा भी वो चोट नहीं आने दिए थे कोई भी चीज़ में। आज वो इंसान घर पे नहीं है तो इसको इतनी ज़्यादा ये हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो हर वक्त तो दारू पीता ही है। फ्रेंड्स देखो, उसके लाइफ में कोई बीवी है, बच्चे हैं, कोई भी नहीं है, पर तुझे दूसरों की ज़िंदगी पे तू नहीं कर सकता है ना, क्योंकि बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, कोई नहीं है तेरे लिए, तो तू दारू पीना है तो तू अपने तरीके से दारू पी, तुझे जो भी करना है तो तू कर, हमारे लिए वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैं अनिल जी को कोई भी चीज़ में मैं जाने नहीं देती हूँ कि अरे हमें कोई बोलना नहीं है, हमें जाना नहीं है। जिसको जहाँ जाना है, जिसको जो करनी है, उसको अगर लंगा भी होके घूमनी है घूमने दो, हमें कोई लेना देना नहीं है। ऐसे करके मैं उनको हर वक्त मैं बोलती ही रहती हूँ। वो कल उसी तरीके से ही मैं ऐसे कपड़े खोल के दिखा देता हूँ, कपड़े खोल के, अरे तुझे दिखाना है तो तू गांव में जाके दिखा ले, हमें कोई ये दिक्कत नहीं है। तू पर ऐसे तू किसी को भी मार देगा तो तेरी लाइफ तो देख, तेरी लाइफ में तो तुझे बीवी बच्चों का कोई चर्चा नहीं है, कोई ये नहीं है, पर दूसरों के ऊपर तू कैसे ये करेगा। मैं वही बोलना चाहती हूँ। मैं आज तक मैं देखो, अजय भैया की वाइफ तो वो कभी भी रहती तो कुछ भी गालियाँ देता था तो अजय भैया की वाइफ सामने हो जाती थी, गालियाँ देती थी, पर मैं उसको कभी कुछ बोलती नहीं हूँ कि अरे अभी मैं हमारे से बड़ा है तो हम उसको क्यों गालियाँ देनी है, जाने दे, उसका ज़िंदगी वो जीता है। उसको रोटी देने वाले भी कोई नहीं रहते हैं तो कभी कभी यहाँ से ही आके पूछता है कि क्या बनाया है अनिल जी, कोई क्या बनाया है, मुझे एक रोटी है तो दो। अभी खाने के लिए बोला तो हम लोग मना नहीं करते ना, कभी कभी आके मुझे पूछता है, कभी कभी नहीं तो वहाँ पर मम्मी जी के पास जाके पूछता है। मम्मी जी भले गालियाँ दिए तो भी वो अपने तरीके से वो रोटी देती, कुछ भी करती है। कल पापा जी वहाँ से दौड़ के आए थे, हमारा जिस तरह से दरवाज़ा तोड़ दिया था, मैंने आपको दिखाया अभी, कल वो जिस तरह से तोड़ के अनिल जी को यहाँ पर मारा, मैंने देखा भी नहीं है फ्रेंड्स कि ऐसे खून आ रही है, उनको मैंने देखा नहीं, क्योंकि मुझे क्या हुआ, मुझे एक तो अंधेरा जैसे हो गया था आंखों में, क्या हो रहा है समझ में नहीं आया था। बाद में सीधा उधर से पापा जी वो कुछ लेके आए थे मारने के लिए उसको, तो तुरंतली उनके ऊपर जाके कुल्हाड़ी लेके सर पे मारने लगा था, तो उनको भी यहाँ पर सर के पीछे इधर उनको भी थोड़ा लगा और उनके उंगली पे भी थोड़ा सा कट हो गया था। बाद में उसी खून से ही अनिल जी को खून आ रही थी पूरा, तो अनिल जी को खून आने साथ ही पूरा अनिल जी जाके उसको मारे थे, तो यहाँ पर गिर के अभी गांव से बाहर चला गया। फिर भी मैं अनिल जी को एक ही बोल रही हूँ फ्रेंड्स कि हमें यहाँ पर नहीं रहना है तो नहीं रहना है, क्योंकि मैं आपको इसके अगले वीडियो में बोली थी ना कि हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे। मैंने ये रूम, मैंने आगे का रूम मैंने अनिल जी के नाम में करवाया है। मुझे घर आस्ती ये वो मैं नहीं चाहती हूँ फ्रेंड्स। भगवान हम लोग जिंदे हैं तो हमें कहीं ना कहीं हम लोग को रखेगा, खिलाएगा, पिलेगा। जिंदे रहेंगे तो ही ना, अगर उनको कुछ कर देता है तो मैं किसको बोलूँ। मैं 1000 बार उनको वही बोल रही हूँ। कल उनके मम्मी पापा को भी मैं वही बोली थी कि अगर उनको कुछ हो जाता है, संगीता अजय भैया की वाइफ तो वो अपने घर चली गई, मैं वहाँ पर भी मैं नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मेरी बच्चों की लाइफ मुझे किस तरह से देखना है, वहाँ पर जाने से वो लोग किस तरह से देखते हैं वो सब मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं वहाँ पर भी नहीं जा सकती हूँ। अभी इनको कुछ हुआ तो मैं क्या करूँ, इसीलिए मैंने अनिल जी को बोला कि आप यहाँ पर अगर आपको जॉब करनी है, आपको यहाँ पर रहना करके आप समझ रहे हो, तो यहाँ पर गांव में आप कहीं भी रेंट का घर देख लो, 1-2 हज़ार होता है, कुछ भी होता है, आप देख लो। तो हम लोग यहाँ पर रह के आपका जॉब, क्योंकि ये इस घर से तो पार आएंगे, उसके गालियों से तो भी पार आएंगे। अभी यहाँ पर जो भी झगड़े होते हैं हर बार उनको अनिल जी देख के भी सुन के भी नहीं देख सकते हैं। अभी माँ बाप को किसी को भी गालियाँ देने से गुस्सा आता ही है, बेटा है तो वो देख नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये घर से एक गली थोड़ा दूर रहते हैं हम लोग, तो हमारा ज़िंदगी, हमारा खाना हम खाएंगे। ऐसे करके ही मैंने
बोला था अनिल जी को। अभी मैं आपको अनिल जी को भी दिखाऊंगी कि उनको किस तरह से चोट लगी है, किस तरह से है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। मैं आपको बता रही हूँ ना कि मुझे जो सपोर्ट करे थे पहले, मुझे उनके सिवा मैं किसी को नहीं जानती हूँ। जिस तरह से समीर भाई है, मीना दीदी है, अभी उनके भी टेंशन है, पर मेरा कॉल वो क्यों नहीं उठाए थे मुझे पता नहीं। मुझे इसीलिए मैं आपको उनको दिखाने के बाद में मुझे आपको जो भी बोलना है मैं आपको बोलूँगी। जा मैं पापा को बुला के ला, तो पापा मम्मी बुला रही है, ऐसे करके बुला के ला। अभी वो आ रहे हैं, क्योंकि अभी वीडियो बनाते तो बच्चे बनाने नहीं देते हैं। अभी मासूम है, उनको क्या पता है, अभी वो शोर मशार करते। तो मैं आपको जिस तरह से अभी डिटेल से बता रही थी, दिखा रही थी, नहीं होगा तो हमें हर बार वही होती है। बच्चे रहते तो वीडियो में इधर उधर बनाने के लिए भी नहीं। हम लोग वो दरवाज़ा वैसे वहाँ पर वो टूट गया था फ्रेंड्स, तो हम लोग बाहर भी वहाँ पर नहीं सोए थे। मैं रात भर, कसम से बोल रही हूँ, रात भर, मैं कृष्णा जी की कसम, में रात भर मेरे आदमी सोए थे, उनको भी नींद नहीं लग रही थी, फिर भी ये खा कैसे बंद कर रहे थे। बच्चे सो गए थे, मैं रात भर जग रही थी कि हम लोग सो भी गए, दरवाज़ा टूट गया है। भले ये बीच में एक दरवाज़ा है, पर वो भी कभी कभी उसकी ये भी निकल जाती है, अगल जो है लगाते हम, वो भी निकल जाती है। इसीलिए मैं रात पूरा जग जग के सुबह में 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटा सोई थी बस, क्योंकि वो रात रात आके क्या करता है, क्या है, ये है, ऐसे करके मैंने रात भर सोई भी नहीं थी। अभी भी एक डर है, बोल रही हूँ ना मैं, अभी भी एक डर है। अभी इसीलिए मैंने अनिल जी को बोला है कि यहाँ पर नहीं रहना है हम लोगों को। हम लोग कहीं भी जाके गांव में 1-2 हज़ार का कहीं भी रेंट का घर देख के हम लोग रहेंगे। मुझे कोई घर वर मुझे नहीं चाहिए फ्रेंड्स। मेरे आदमी मुझे ज़िंदा है तो मेरे लिए मुझे वही चाहिए। इसीलिए मैंने बोला है कि हम लोग आज घर जाके देखते हैं, कहीं भी जाके हम लोग रहेंगे। जॉब उनका यहाँ पर रहे। मैं ये की सोच रही हूँ फ्रेंड्स कि हमारा थोड़ा सा भगवान एक अच्छा रास्ता हो जाता है तो मैं यहाँ से अहमदाबाद चले जाऊँ, वहाँ पर मैं जाके कहीं भी रहूँ, एक अच्छा घर देख के रहे। पूरी फैमिली को ले जाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। हम लोग घर में कितने भी झगड़ ले, पापा जी भी कितने भी बोले, कुछ भी बोले, हम दोनों का दिमाग एक ही रहता है, मेरा और अनिल जी का, कि हम लोग एक अच्छा, हमारी फाइनेंशियली की प्रॉब्लम पूरी अच्छी हो जाती है, हम लोग सभी लोग एक ही घर में अच्छे से इकट्ठा करके रहे। ऐसे करके ही मैं सोचती हूँ। फिर भगवान वो मेरी लाइफ में अभी क्या सोच के बैठा है वो मैं नहीं जानती हूँ। तो इसीलिए मैं अनिल जी को दिखाती हूँ एक बार कि उनको कितनी बड़ी चोट लगी है। ये देखो फ्रेंड्स, कल यहाँ पर मारा था उसने, यहाँ पर पट्टी लगी है। सीवन करके बोल रहे थे, पर अनिल जी ने मना किया, बोल रहे कि सीवन नहीं लगानी है, ऐसे करके। फिर भी मैं आज जो बड़ा सिविल है हमारे गांव के बाहर, वहाँ पर ले जाके दिखाना पड़ेगा एक बार। क्या बोलोगे अनिल जी? कुछ नहीं, दारू कभी मत पीना कोई भी। बस वही बोलना चाहूँगा। दारू पीते हैं तो ये सब होता है। मतलब उन्होंने दारू पिया, झगड़ा किया और यहाँ तक आ गई बात। तो फिर भी मैं अनिल जी को एक ही बोल रही हूँ कि अभी 10-15 दिन में हम लोग को यहाँ पर नहीं रहनी है। आप लोग क्या बोलते हो? तो इनको मैं एक ही बोला है कि अभी हम लोग एक 10-15 दिन के बाद में गांव में कहीं भी घर मिलेगा तो हम लोग यहाँ से एक कदम दूर रहते हैं ना, वही हमारे लिए ज़िंदगी के लिए बेस्ट। ये कदम दूर रहते हैं ना तो ये लड़ाई झगड़े कुछ नहीं होता है। उसको यहाँ पर रहे ना तो अभी इनके माँ बाप को कुछ ना कुछ बोलता ही है तो इनको गुस्सा आता ही है। मैं अभी मना करूँ तो भी इनको गुस्सा आता ही है। कोई भी बेटा कुछ भी चुप नहीं रह सकते, कोई भी हो। अभी वो गालियाँ देते हैं तो वो कोई भी, किसी को भी गुस्सा आता ही है। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये लड़ाई झगड़ों में कुछ भी नहीं रहनी। देखो फ्रेंड्स, मैं सच्ची इनके सामने ही बोल रही हूँ, ये रहते हैं मेरे साथ में तभी जाके मेरी लाइफ रहती है। कल ये चोट लगी थी, कल से मुझे टेंशन हो गई है कि मैं क्या करूं। आज मेरे पास फाइनेंशियली का कम है, मुझे पता है। अभी सभी लोग बोलते हैं कि यहाँ से आप जाके जॉब कहीं भी कर लो, आप जॉब कर सकते हो, ऐसे करके सभी लोग बोलते हैं। पर
तुरंतली भी सेट नहीं होती है ना, क्योंकि अभी मुझे वंदना की भी पढ़ाई है और घर की सिचुएशन भी ऐसी है। हम लोग चले जाते हैं तो ये एक बार में सेट होता है कि भी नहीं होता है। हम लोग हाथ में 1000 रुपये रख के हम लोग काम पर चले गए, वैसी बात नहीं है ना। अभी एक जगह हम लोग जाते हैं तो भी वहाँ पर भी सेट होना है, और फिर बाद में हम लोग जो भी जितना भी जो भी खर्चा रहता है वो भी उठानी पड़ती है। अभी काम तो जाने साथ ही मिल जाती है, पर हम लोग को घर भी मिलना ज़रूरी है वहाँ पर जाके। अभी मैं जिसको भी जॉब के लिए बोली हूँ तो वो सभी लोग एक ही बोलते हैं कि कंपनी की जॉब बोलते हैं। अभी कंपनी की जॉब किस तरह से रहती है, वहाँ पर वो लोग किस तरह से रखते हैं, वो सब कुछ मुझे पता है कि वो लोग किस तरह से रखते हैं। अभी बाहर जनरेशन इतना ख़राब हो गया है कि कोई भी एक लेडी को एक अच्छा दिखा तो एक हस्बैंड बाहर जाता है काम पर तो घर पे क्या होता है उसके लिए वो किसी को भी पता नहीं है। इसीलिए हम लोग आज तक हम लोग उसी चीज़ से ही हम लोग यहाँ पर इसी घर में ही ये भी उसी जॉब पे ही कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग कहीं भी जाके हम लोग रह सकते हैं। घर पे है फिर भी इस तरह से हो गया तो घर पे देखो, अभी घर पे है इसी तरीके से हो गया तो बाहर वाले का क्या ये है। अभी बाहर कितने हो रहे हैं आप सभी जानते हो। देखो हमारी फाइनेंशियली की प्रॉब्लम, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि हम लोग को नहीं है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम। अभी आप लोग का जितना ज़्यादा सपोर्टिव रहता है, मैं वही तो बता रही कि कल इनको मैं पट्टी करने जा रही थी तो मेरे पास ना खाली 200 रुपये थे, 200 रुपये थे। तो मैंने 200 रुपये भी मैं दूसरे दिन के लिए मैंने रखा था, दूसरे दिन के लिए रखी थी मैं। इनको फिर पट्टी कराना मेरे लिए ज़रूरी है तो मैं किसी के पास भी, मैं वहाँ पर पूरा गांव आया था, समझो आपको पूरा गांव आया था, सरपंच आए थे, पर किसी ने भी कि अरे ये लोग गरीब है, ये लोग को देखना है, ये लोग को किस तरह से हम लोग हेल्प करें, कोई भी नहीं करते। मैंने उसी सिचुएशन पे ही मैंने समीर भाई को मैंने मैसेज किया था। समीर भाई को तो मैंने रात को किया था, मीना दीदी को मैंने रात को किया। बाकी मैं जिस तरह से मैं यूट्यूब फैमिली को मेरे जानती हूँ उन सभी को मैंने कांटेक्ट किया था, पर उनसे नहीं हुआ था। एक ही भैया किए थे तो मैंने उसके बाद में जो भी जिस तरह से मुझे ये किए थे कि दोनों किए थे, 2 लोग किए थे, तो उसी तरीके से मैं आप सभी को भी 2 हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। देखो आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग क्यों ऐसे मतलब हर बार ऐसे मांगते, ऐसे कुछ समझ रहे होंगे, पर गरीब का ये आप भी जानते हो, आप भी ऊपर आए होंगे किस तरह से। इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपसे जो भी अगर होए, मैं नहीं बोलती हूँ कि करना है, पर इस सिचुएशन में है अभी हम लोग को ये दरवाज़ा भी ठीक करनी है, क्या करना है, क्योंकि हम लोग इस तरीके से रहेंगे तो वो फिर से आके कुछ भी नहीं करेगा करके हम लोग किस तरह से सोए थे रात को। हम लोग रात को डर के ये थोड़ा आँख बंद करे थे, इनको भी नींद नहीं लग रही थी और बच्चे भी सो गए थे। मैं रात पूरा ऐसे जग रही थी कि रात को आके वो क्या करेगा। अभी एक तो इतना दरवाज़ा ही तोड़ दिया, अभी दूसरा दरवाज़ा है उसको कुछ अगर तोड़ के अंदर आ गया तो, ऐसे करके मैं रात भर पूरा नहीं सोई थी। आपका जो भी ये है हमें कमेंट बॉक्स में बताना, पर मैं ये तो मैंने पक्का मैंने फिक्स कर लिया है कि अभी मैं 10 दिन सिर्फ यहाँ पर, ये महीना, अभी ये महीने के बाद मैं कहीं भी घर देख के यहाँ से हम लोग चले जाएंगे। अभी आप क्या बोलते हो उस सिचुएशन से? आपको मैं कल रात से इनको वही बोल रही हूँ, तो आप क्या बोलोगे उस चीज़ से? अभी ये बोल रहे थे कि हमें लोने हैं, हम लोग को कौन देगा घर, हम लोग कहाँ जाएंगे, ऐसे ऐसे करके बोल रहे थे। मैंने बोला हम लोग इतना सारा हम लोग खर्च काट रहे हैं तो अभी वो हमारे लिए कोई ये नहीं है ना, उसका पर बाहर जाके एकदम से हम लोग सेट नहीं हो जाते हैं ना। हम लोग उतना बाहर मैं नहीं बोल रही हूँ ना, आपका जॉब अभी यहाँ पर है। वो तो देखो हम लोग यही जैसे तैसे करके निकाल रहे हैं। हाँ। फिर वो तो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बढ़ गया ना। अभी फिर रेंट पे रहना तो चलो अभी आप मेहनत कर रहे हो, अभी तो हम लोग कितना भी मेहनत करें उसका कोई बात नहीं। अगर इनका अभी जो भी है हम लोग घर का रेंट हम लोग निकालेंगे, जैसे तैसे करके निकालेंगे। भगवान कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाएगा। अभी आज वो मैं क्या करूँ, मेरे पास अभी हमारे पास हो। आपका जो भी ये है कमेंट बॉक्स में बताना फ्रेंड्स, क्योंकि अभी मुझे बोलने के लिए भी कुछ ये नहीं हो रहा है, मैं क्या बोलूँ। ये वीडियो में जो भी आप जिस तरह से देखे हो, क्या बोलना चाहोगे ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।